जय हिंद साथियों। आपने अपने लाइफ में कभी न कभी रेलवे गेट से ज़रूर पास किया होगा। बहुत बार आपको रेलवे गेट बंद मिला होगा, बहुत बार खुला मिला होगा। जब आप पास करते होंगे तो आप ध्यान से देखिएगा कि जहाँ पर समपार फाटक बना रहता है, यानी कि रोड बना रहता है, लेवल क्रॉसिंग बना रहता है, वहाँ पर अक्सर 2 रेलें हुआ करती है, जबकि आगे और पीछे वो सिंगल रेलें हुआ करती है। वहाँ पर जो 2 रेलें होती है, एक मेन रनिंग रेल होता है और दूसरा चेक रेल होता है। वो उसके सपोर्ट में लगाया जाता है ताकि उन पर पूरा का पूरा भार ना पड़े। ट्रेन जब गुजरती है तो उनको चेक रेल से कोई मतलब नहीं होता है। चेक रेल से उसका कोई टच नहीं होता है, वो सिर्फ अपना रनिंग रेल से गुजर जाती है। जबकि आम तौर पर फाटक से पास करने वाले जो वाहन गुजरते हैं वो दोनों के ऊपर से गुजरते हैं। चेक रेल और मुख्य रेल दोनों के ऊपर से गुजरते हैं। आम आदमी को तो लगता होगा कि अरे ये तो ऐसे ही दे दिया होगा। नहीं, इसके पीछे भी वजह होती है। रेलवे कुछ भी ऐसे में नहीं करता है। और इन दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए ये भी आपको पता नहीं होगा। आइए मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार रनिंग रेल और चेक रेल के बीच न्यूनतम क्लियरेंस और अधिकतम क्लियरेंस 51 मिलीमीटर से 57 मिलीमीटर के बीच होना चाहिए। यानी कि न्यूनतम 51 मिलीमीटर और अधिकतम 57 मिलीमीटर, ना ही इससे अधिक और ना ही इससे कम हो। जब सड़क के वाहन गुजरते हैं तो अक्सर इसमें मिट्टी, पत्थर, गिट्टी, रेता ये सब भर जाता है। तो सड़क से गुजरने वाले वाहन तो गुजर के चले जाते हैं और अपने सामानों को यहाँ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन समपार फाटक के कर्मचारी के लिए मुसीबत बन जाती है। इनको टाइम टू टाइम साफ़ करना होता है। यानी कि जब गेटमैन यह देख लेगा कि इसका क्रॉस क्लियरेंस के बीच में कुछ ज़्यादा ही रेता बालू गिट्टी भर गया है तो वो इसको साफ़ करेगा। एक खुरपी नुमा औजार रहता है या फिर गैंती के सहारे से इसको साफ़ किया जाता है। और अब यह सुनकर आपके दिमाग में यह ज़रूर आएगा कि इनको साफ़ करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर से भारी भरकम ट्रेनें तो गुजर ही जाती। जी नहीं, जब इसके अंदर में गिट्टी भर 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 के और वो ट्रेनें चलते चलते ये ठोस अवस्था में आ जाती है तो फिर यहाँ पर एक वो सॉलिड की तरह काम करने लगता है और रेल के पहिए इसके ऊपर भी आ सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन फिर भी हमको संरक्षा, सुरक्षा और समय पालन तीनों का ध्यान रखना होता है। तो इसलिए हम इनको साफ़ करना अपनी सर्वोच्च जिम्मेदारी समझते हैं। जब इसका कभी मेंटेनेंस करना होता है तो ये फाटक को पूर्णतया बंद कर दिया जाता है लोकल ट्रैफिक के लिए, पब्लिक के लिए। और कभी कभी 1 दिन का समय होता है, कभी कभी 2 दिन का भी होता है। जब आप इस पूरा सिस्टम को, यानी कि इसके ऊपर से ईंट को हटा के देखेंगे तो अंदर में सेम वैसा ही आपको स्लीपर और ये सब लगे मिलेंगे जो समपार फाटक के आगे और पीछे होते हैं। बस इनको जो है रोड के जैसा बना दिया जाता है।